प्राप्त होगी, जिस दृष्टि से ब्रह्म प्रकाश का दर्शन और अंततः ब्रह्म का दर्शन होता है। किस तरह से ध्यान करने पर, किस तरह ध्यान लगाने पर वह दृष्टि प्राप्त होती है। गुरुदेव ने कहा, सुनो, अब वह क्रिया में बतला रहा हूं। सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजय, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजय। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा। अरे हारे में ही अब आगे को कहो, सुनो दे चित्त समारा। ध्यान करना, एकाग्रता का अभ्यास करना है, बड़ा पवित्रतम कर्म है। इस कर्म को करने के लिए अकर्म से अपने को बचाना होता है। कल भी मैंने चर्चा की थी धर्म अधर्म की, आज भी शुरुआत कर रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं, इस कर्म में सफलता पाने के लिए सत्य सुहाता वचन कहिए, मीठा सत्य बोलना चाहिए। चोरी को छोड़ देनी चाहिए, नशा का त्याग कर देना चाहिए, हिंसा का त्याग कर देना चाहिए, व्यभिचार का त्याग कर देना चाहिए। ये पांचों पत्थर हैं, इसका त्याग कर देना चाहिए। ये कागज का पतंग होता है, थोड़ी सी हवा लगती है तो पतंग आसमान में उड़ने लग जाता है। क्यों आसमान में उड़ने लग जाता है? पतंग बहुत हल्का है, हवा लगते ही वह उड़ने लग जाता है। और उसी पतंग में यदि 50 ग्राम का पत्थर बांध दिया जाए तो आकाश में उड़ने वाला पतंग कुआं में आराम से चला जाएगा। पत्थर अधोगामी पदार्थ है, वह भारी है, उसका साथ जो पकड़ेगा तो हल्का भी भारी हो जाएगा। वो भारी के साथ हल्का भी कहां से कहां नीचे चला जाएगा। चेतन आत्मा जो है वह पतंग है, और यह पंच पाप जो है वह पत्थर है। चेतन आत्मा में उड़ने का गुण है। थोड़ा सा सत्संग बढ़िया से सुनने को मिल जाए, थोड़ा सा ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाए, यह चेतन रूपी पतंग उड़ने लग जाता है। लेकिन 5 पाप यदि चलता रहे तो पाप रूपी पत्थर इसको हृदय रूपी कुआं में गिरा देता है। शरीर रूपी कुआं में मूढ़ पड़े तमकूप अंधेरे कुएं में इस चेतन को गिरा देता है। जो उड़ने वाला है वह अंधेरे कुएं में गिरा हुआ है। यह साधन उड़ने वाला है। जैसे जमीन पर हम चल करके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी तरह से अंदर में चलना नहीं होता है। अंदर में ऊर्ध्वगमन वाला रास्ता है, ऊपर उठना पड़ता है। अभी हम कहां पर हैं? जागृत अवस्था में दोनों आंखों के बीच में हैं। जागृत से नीचे कंठ में स्वप्न अवस्था है, स्वप्न से नीचे हृदय में सुषुप्ति अवस्था है। अब आंख से ऊपर तुरीय अवस्था है। तो सुषुप्ति से स्वप्न में, स्वप्न से जागृत में, और जागृत से तुरीय में, नीचे से ऊपर जाने वाली बात है। यह समतल में चलने वाली बात नहीं है, ऊर्ध्वगमन की बात है। गगन उड़ी जोरे, गुरु महाराज की वाणी में है। ऊर्ध्वगमन का रास्ता है, ऊपर चलना है, सामने नहीं चलने की बात है। सूरत का ऊर्ध्वगमन कराना है। पंच पाप जो है वह पत्थर है, वह घसीटता रहता है चेतन को। चेतन उड़ना चाहता है, उड़ नहीं पाता। बहुत लोग इस भी गिन रहे हैं। 40 साल हो गए महाराज जी, ध्यान में कुछ नहीं मिल रहा है।
50 साल हो गए महाराज जी, ध्यान में कुछ नहीं मिल रहा है। माला पर ईस्वी गिनते रहने से ध्यान बनेगा? ईस्वी से काम नहीं चलेगा, साल गिनने से काम नहीं चलेगा। आप चल रहे हैं कितना, वह देखना होगा। मेरे से एक आदमी ने पूछा, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका आश्रम कितनी दूर है? मैंने कहा 7 किलोमीटर। कितना समय लगेगा जाने में? मैंने कहा पहले सवारी बतलाओ, किस सवारी से जाओगे? सवारी की स्पीड बतलाओ, वह सवारी कितनी स्पीड से चलेगी? तब कहता, महाराज सवारी से यदि नहीं जाऊं, पैदल जाऊं, तब कितनी देर में हम पहुंचेंगे? मैंने कहा पैदल मेरे सामने चल करके बतलाओ, हम घड़ी देखेंगे और तुम्हारी चाल भी देखेंगे कि 1 मिनट में तो कितना कदम आगे बढ़ते हो। तुम्हारी चाल के आधार पर घड़ी देखकर हम समय निर्धारित करेंगे कि 7 किलोमीटर इस चाल से कितनी देर में पहुंचोगे। तुम्हारी चाल बतलाएगी कि समय कितना लगेगा। उसी तरह से भजन में दर्शन कब होगा, तुम्हारा भजन का प्रयास बतलाएगा। तुम किस तरह से भजन कर रहे हो, वो भजन का प्रयास बतलाएगा। झूठ भी चल रहा है, छल कपट भी चल रहा है, दूसरे की निंदा चुगली भी चल रही है, भजन भी चल रहा है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कब तक में पहुंचोगे? दुनिया का कोई भी शास्त्र, दुनिया का कोई संत नहीं बता पाएगा कितना समय लगेगा। यदि पाना चाहते हो तो सूरत रूपी पतंग को पंच पाप रूपी पत्थर से अलग करो। सत्संग ध्यान की हवा लगते ही सूरत आसमान में, पिंड से ब्रह्मांड में उड़ने लग जाएगी। पत्थर को छोड़ते नहीं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, कभी संभव नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तय दी जाए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं की जाए। अब की जाए क्या? ये 5 पाप छूट गए तो मन पवित्र हो गया, मन निर्मल हो गया। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा, अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त समारा। निर्मल मन से, पवित्र मन से ध्यान करिए, लेकिन कैसे? गुरु मत अनुसारा, अपना से नहीं, गुरु से संकेत प्राप्त करके। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। कामिल मुर्शद, पक्का सदगुरु से जाकर के मिलो, सच्चाई और संतोष से उनके पास मिलो। वे तुझे युक्ति बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे सहरक को पाने के लिए, पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, सूक्ष्मता का अभ्यास करने के लिए। गुरु मत अनुसारा, गुरु से युक्ति प्राप्त करो, फिर अभ्यास में लगो। तो सच्चे सदगुरु किस तरह से युक्ति बतलाते हैं ध्यान करने की? तो गुरु महाराज कहते हैं, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मौन इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त। 2 बार आया, अब आगे को कहूं, अब आगे को कहूं, अब आगे की बात कहता हूं। सुनो दे चित्त सो, सुनो दे चित्त संहारा, चित्त को संभाल करके इस बात को सुननी चाहिए। दिमाग इधर उधर रहेगा, खास करके माताओं के दिमाग में तो बिहार आने पर लगता है कुछ प्रवेश कर गया है, इसका मन नहीं लगता इन सब चीजों में। पाप रूपी कीड़ा
इन माताओं के खोपड़ी में काटता रहता है, इसीलिए बैठ नहीं पाती है। सुनो दे चित्त सम्हारा, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। ध्यान करने के लिए समतल जगह पर बैठिएगा, ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए। रस्सी वाली चारपाई जो होती है वह समतल नहीं होती है। चौकी पर बैठिए, पलंग पर बैठिए, फर्श पर बैठिए, बिल्कुल समतल जगह हो। ध्यान रहे वह जगह पवित्र भी हो। उस पवित्र जगह पर एक आसनी भी बिछा लीजिए। कंबल की आसनी बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कुश की आसनी बिछा लीजिए, कुशासन। यह भी नहीं है तो जो आपको उपलब्ध है उसी आसन को बिछा करके बैठिए। लेकिन जिस आसनी पर बैठकर ध्यान कीजिए उस आसनी पर दूसरा कोई काम नहीं कीजिए। आसनी पवित्र होनी चाहिए। बिछा लीजिए और फिर आसीन हो जाइए। आसन आसीना, आसीन का अर्थ होता है विराजमान। गुरु महाराज की प्रतिमा यहां विराजमान है। हम तो उठ करके चले जाते हैं आरती के बाद, लेकिन गुरु महाराज जाते हैं, ये विराजमान हो गए। ये तो कार्य को पूरा करने के बाद ही हिलेंगे यहां से। हम सारे लोग हिल जाएंगे पहले ही, लेकिन ये हिलेंगे तब जब कुर्बन का यह महायज्ञ पूर्ण हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? यही आसीन का मतलब हुआ। आसन आसीना, आसन पर विराजमान हो जाइए। लेकिन किस तरह से? जिस तरह से गुरु महाराज विराजमान हुए, यहां के यज्ञ को पूर्ण करके ही यह आसन हिलेगा। उसी तरह से जब आसन पर विराजमान होइए तो ध्यान का काम भीतर में पूरा करके ही उठिएगा। मच्छर काटता रहा ध्यान में, कभी कान का खुजला रहे, कभी सिर को खुजला रहे, कभी जंघे खुजला रहे, कभी आसन बदल रहे हैं, कभी कमर को झुका रहे हैं, कभी गर्दन को झुका रहे हैं। ऐसे में तो ध्यान बढ़िया बन जाएगा। आप ताश की पत्ती को बदलते रहिए और बस आपका ध्यान बन जाएगा। कभी भी नहीं बनेगा। आसीन हो जाना पड़ेगा, विराजमान हो जाना पड़ेगा। देखिए हम लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कमर झुक रही है, गर्दन झुक रही है, सब हम लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज की प्रतिमा ज्यों के त्यों है कि नहीं है? इसको कहते हैं आसीना, इसको कहते हैं विराजमान होना। जहां बैठ जाइए ध्यान लगाने के लिए तो प्रतिमा की तरह विराजमान हो जाइए। शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर के अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर सुई की तरह सीधा हो। सुई की तरह शरीर सीधा, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर। इसको कहते हैं आसीना। आसीन होना, विराजमान होना। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन दृढ़ होना चाहिए। 1 घंटा तक शरीर सुई की तरह सीधा करके, अंग प्रत्यंग को पत्थर की तरह स्थिर करके जब बैठा जाता है तब गृहस्थी का आसन सिद्ध माना जाता है। यह हुआ आसन की सिद्धि। आसन दृढ़।
उजला कपड़ा में जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका आसन 2 घंटे में दृढ़ होता है। उजला कपड़ा वाला ब्रह्मचारी 2 घंटा एक आसन से बैठे। गृहस्थी को बहुत काम चलाना है, बहुत कुछ देखना है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसके माथे पर वजन है वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वजन लेकर पीछे मुड़कर देख रहा है। जिसके माथे पर कुछ है ही नहीं वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह से गृहस्थी का जंजाल सिर को लेकर के भी जो 1 घंटा गुरु महाराज का ध्यान करते हैं तो उस गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी बात है। वह धन्य है, वे धन्य है। आज जिस आश्रम में मैं ठहरा हुआ हूं 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं झांक करके सबको देखता हूं, कौन सोया है कौन बैठा है। जब मैं कमरा से बाहर निकला चारों तरफ देखने लगा, सन्नाटा छाया हुआ था और एक गृहस्थ शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके देह को पत्थर की तरह स्थिर करके ध्यान में मग्न था। क्या कह सकते हैं उनको, क्या कह सकते हैं उनको? कौन पाएगा जी, कौन पाएगा? कपड़ा पाएगा ध्यान में कि ध्यान करने वाला पाएगा? संत शिशु बाबा से पूज्यपाद गुरुदेव ने पूछा था, एक राजा के 2 माली थे। एक माली राजा के पास बैठ कर के हंसी दिलगी करता था, मनोविनोद करता था, चाय पान उनको खिलाता पिलाता था। और एक माली बाग में फूल की क्यारी को कमाता था, सजाता था। बताओ उस राजा को कौन माली प्रिय है? पूज्यपाद संत शिशु बाबा ने कहा, जो पास में रह करके चाय पानी हंसी दिलगी ये सब कराता था वही। नहीं जी, राजा को वह माली प्रिय है जो खेत में काम कर रहा है, बाग में काम कर रहा है। उसी तरह से संत को, सदगुरु को, ईश्वर परमात्मा को वह भक्त प्रिय है जो किसी भी भेष में रह करके शास्त्रानुकूल भजन कर रहा है। संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं। भेष के अनुरूप यदि आचरण हो तो सोना में सुगंध है। बाकी संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं, उनको भजन से लेना देना है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सन्नाटा छाया हुआ था और वहां एक सदगृहस्थ को मैंने ध्यान मग्न, जिस तरह से मग्न होना चाहिए उस तरह से देखा था। मेरा दिल खुश हो गया। यह पाएगा, यह पाएगा। ब्रह्मचारी को एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आज ब्रह्मचारी को महाराज जी 20,000 के मोबाइल पकड़ा देते हैं। दुनिया का नाटक देखो इस मोबाइल में बेटे। गरम गरम फुल्का खिलाते रहो हमको, तू मोबाइल पर सिनेमा देखते रहो। ऐसे शिष्य ही, ऐसे चेले ही गुरु की कीर्ति को कलंकित करता है। यदि किसी का चेला गड़बड़ हो रहा है इसका सारा दोष गुरु पर जाता है। वह गुरु नरकगामी होता है जो अपने चेला को नारकी बना दिया है। फुल्का खाओ, उनकी सेवा लो, उनके जीवन को बनाने का भी प्रयास करो। उनको खुश करने के लिए 20,000 का मोबाइल पकड़ा दिया, सारी दुनिया का खाता खसरा उनको पकड़ा दिया। वह खबर लेते रहता है सारी दुनिया का। तुम भी नरक में गुरु शिष्य अंध बधिर एक लेखा, एक ही सुने एक नहीं देखा।
एक चेला